नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर कक्षा में आपका स्वागत है। क्लास 12 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बूलियन अलजेब्रा का ये शॉर्ट रिवीजन है और इस शॉर्ट रिवीजन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। वो है आपका कर्नल मैप, जिसको हम लोग के मैप के नाम से भी जानते हैं। हर साल बूलियन अलजेब्रा से आपका जो है के मैप का क्वेश्चंस जरूर आता है। शायद ही कभी 1 या 2 साल हो कि नहीं आया हो। बाकी हर साल जो है कर्नल मैप का क्वेश्चंस आता है। 4 मार्क्स का होता है। इस वीडियो में हम लोग कर्नल मैप के कंसेप्ट को सीखेंगे और आने वाली कुछ वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस का जो है प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का जो है आप के मैप का क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानते हैं के मैप क्या होता है। यहाँ पर अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज के मैप, तो इन पॉइंट्स को आप जरूर लिखिएगा। ठीक है। के मैप के बारे में पहला पॉइंट के मैप के बारे में कि के मैप यानी जिसको हम लोग कर्नल मैप बोलते हैं, के मैप इज मेथड यूज्ड फॉर सिंप्लीफाइंग बूलियन एक्सप्रेशन और लॉजिक फंक्शंस। के मैप या कर्नल मैप एक मेथड होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग बूलियन एक्सप्रेशन या लॉजिक फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए करते हैं विदाउट यूज ऑफ बूलियन अलजेब्रा थ्योरम्स। बिना बूलियन अलजेब्रा के थ्योरम्स को इस्तेमाल किए बिना। ठीक है। यानी अगर आपको किसी बूलियन एक्सप्रेशन या लॉजिक फंक्शन को बूलियन अलजेब्रा के थ्योरम के बिना पर आपको सिंप्लीफाई करना है तो आप के मैप का इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड पॉइंट है इट इज मेनली यूज्ड मेथड फॉर मिनिमाइजिंग द बूलियन एक्सप्रेशंस। यानी ज्यादा से ज्यादा लोग जो है के मैप को प्रेफर करते हैं किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए, क्योंकि इसमें हम लोगों को बूलियन अलजेब्रा का थ्योरम या लॉ याद रखने की आवश्यकता नहीं होता है। इस कारण ये जो मेथड होता है ये ज्यादा आसान होता है किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है अ के मैप इज बेसिकली नॉन टू बी अ डिफरेंट मेथड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है। पिछले लेक्चर्स में हमने ट्रूथ टेबल जाना था। तो ट्रूथ टेबल को रिप्रेजेंट करने का एक डिफरेंट तरीका होता है हम लोगों का के मैप। यानी के मैप जो है वो ट्रूथ टेबल को रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका होता है। नेक्स्ट है वी कैन इजिली मिनिमाइज वेरियस एक्सप्रेशन दैट हैव टू टू फोर वेरिएबल्स यूजिंग के मैप। के मैप के जरिए हम लोग 2 वेरिएबल वाले एक्सप्रेशन को या 3 वेरिएबल वाले एक्सप्रेशन को या 4 वेरिएबल वाले एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हैं, आसानी से मिनिमाइज कर सकते हैं। चाहे तो हम 5-6 वेरिएबल वाले को भी कर सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 2 वेरिएबल वाला, 3 वेरिएबल वाला और 4 वेरिएबल वाला के मैप को ही पढ़ना है। अगला है के मैप इज कंसिस्ट ऑफ सेल्स और स्क्वायर। के मैप जो होता है वो सेल्स यानी स्क्वायर से मिलकर के बनता है। इसे हम लोग अभी आगे चल करके पिक्चर के माध्यम से देखेंगे। इफ n number of variable in boolean function then to the power n of cells in k map। अगर n नंबर ऑफ वेरिएबल है किसी बूलियन फंक्शन में, तो जो के मैप बनेगा उसमें कितने सेल्स होंगे, कितने स्क्वायर होंगे, तो टू द पावर n। जैसे फॉर एग्जांपल 2 वेरिएबल वाला बूलियन फंक्शन है। ठीक है। के मैप नहीं, 2 वेरिएबल वाला अगर आपका कोई बूलियन फंक्शन है तो जो के मैप बनेगा उसमें कितना आपका स्क्वायर होगा, कितना आपका सेल होगा, तो टू द पावर 2 यानी 4। अब एक बात आपको और ध्यान रखना है कि आपका जो बूलियन फंक्शन होता है वो 2 प्रकार का होता है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया है। एक होता है सम ऑफ प्रोडक्ट और एक आपका होता है प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए जो केमएप होता है वो थोड़ा सा अलग होता है और प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए केमएप जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है। लगभग 50-60% चीजें सिमिलर होंगी, कुछ चीजें थोड़ा सा डिफरेंट होगी। तो हम लोग दोनों प्रकार के के मैप को देखेंगे कि सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन के लिए के मैप क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन के लिए के मैप क्या होता है। तो अगर एग्जाम में आता है कि के मैप क्या होता है तो फिलहाल आप इन पॉइंट्स को लिख देना। आगे यहाँ पर देखते हैं हम लोग के मैप, जो कि 2 वेरिएबल वाला के मैप है। ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 2 प्रकार का जो है के मैप है। एक एसओपी के लिए है, एक सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए है और एक प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए है। अगर सम ऑफ प्रोडक्ट समझ में ना आ रहा हो तो ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ, बुलियन फंक्शन है एफ इज इक्वल टू ए बी प्लस ए नॉट बी। ठीक है। तो ये जो है सम ऑफ प्रोडक्ट हो गया। ठीक है। दिस इज सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन। तो इसके लिए जो है ये पहला वाला जो ए नंबर आप देख रहे हैं ना, ये सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए के मैप कुछ इस प्रकार से बनता है। अभी के मैप समझा देंगे आपको। और दूसरा जो प्रोडक्ट ऑफ सम है वो कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे कि मान लीजिए ए प्लस बी ये एक सम है, इसका प्रोडक्ट कर रहे हैं दूसरे सम से, जैसे कि ए प्लस बी नॉट। ठीक है। तो यहाँ पर जो ये दूसरा एक्सप्रेशन देख रहे हैं ये प्रोडक्ट ऑफ सम है
और पहला जो आप जो एक्सप्रेशन देख रहे हैं ये सम ऑफ प्रोडक्ट है। तो दोनों के लिए के मैप थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंट क्या होता है थोड़ा सा देख लेंगे आप लोग। जैसे यहाँ पर देखिए दो वेरिएबल वाला है, ठीक है, तो दो वेरिएबल है तो कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, टू द पावर एन यानी टू द पावर टू, यानी कि चार कॉम्बिनेशन, यानी कि चार सेल यानी चार स्क्वायर बनेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर आपका कितना स्क्वायर है, चार स्क्वायर है। ठीक है, आगे आपको क्या करना है, आगे आप देखिए यहाँ पर क्या है। पहले हम लोग सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए जो के मैप होगा उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो है हम लोगों ने चार स्क्वायर बनाया, यहाँ पर हमने वेरिएबल ए लिखा, यहाँ पर हमने वेरिएबल बी लिखा। मान लीजिए वेरिएबल ए और बी है तो ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया आपका जीरो, फिर यहाँ पर लिखा गया वन, यानी ए का वैल्यू जीरो भी हो सकता है और ए का वैल्यू वन भी हो सकता है। उसी प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है जीरो, फिर यहाँ लिखा हुआ है वन, यानी बी का वैल्यू जीरो भी हो सकता है और बी का वैल्यू वन भी हो सकता है। अब यहाँ पर आपको गौर करना है कि अगर ए का वैल्यू जीरो है तो उसके लिए हम लोग ए का कंप्लीमेंट लिखते हैं, और अगर ए का वैल्यू वन है तो उसके लिए केवल ए लिखते हैं। उसी प्रकार से अगर बी का वैल्यू जीरो है तो उसके लिए हम लोग बी का कंप्लीमेंट लिखेंगे, बी का कंप्लीमेंट कहेंगे या इसको बी नॉट कहेंगे या फिर बी पर बार कहेंगे, एक ही बात है। और अगर बी का वैल्यू वन है तो उसके लिए सिंपली क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। अब आपको ध्यान देना है कि ये जो स्क्वायर है, पहला स्क्वायर है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो है ये जो है आपका दोनों वेरिएबल ए और बी का जो है ये प्रोडक्ट है। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना सम ऑफ प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट है ए नॉट इंटू बी नॉट। अब ये ए नॉट इंटू बी नॉट कैसे बना, तो देखिए यहाँ पर ये ए नॉट है और यहाँ पर ये बी नॉट है, दोनों को प्रोडक्ट कर दिए तो ए नॉट इंटू बी नॉट हो गया। नाउ यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है ए नॉट इंटू बी। ठीक है, ए नॉट यहां से लिया गया है, ए नॉट और ऊपर से क्या है बी, ए नॉट इंटू बी। उसी प्रकार से आगे यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका ए इंटू बी नॉट, कैसे बना है, इस ए से बना है और इस बी नॉट से बना है। फिर यहाँ है ए इंटू बी, तो ए इंटू बी कैसे बना है, इस ए से और इस बी से। ठीक है, तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट में क्या होगा कि हर एक स्क्वायर में क्या भरा हुआ मिलेगा आपको, मिन टर्म। मिन टर्म मतलब क्या होता है, वेरिएबल का प्रोडक्ट को मिन टर्म बोलते हैं। तो सम ऑफ प्रोडक्ट में क्या आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा मिन टर्म। नाउ आगे चलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम में क्या है, सेम चीजें हैं। ठीक है, ए का वैल्यू जीरो हो सकता है, ए का वैल्यू वन हो सकता है, बी का वैल्यू जीरो हो सकता है, बी का वैल्यू वन हो सकता है। यहाँ आप ख्याल करेंगे, यहाँ थोड़ा सा उल्टा होता है। अगर ए का वैल्यू जीरो है तो उसके लिए यहाँ पर ए लिखते हैं, जबकि यहाँ क्या हो रहा था कि ए का वैल्यू जीरो है तो उसके लिए हम लोगों ने क्या लिखा था, ए का कंप्लीमेंट लिखा था। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ थोड़ा डिफरेंट है प्रोडक्ट ऑफ सम वाले के मैप में, कि अगर ए का वैल्यू वन है तो उसके लिए हम लोग ए का कंप्लीमेंट कर रहे हैं, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट का जस्ट उल्टा हो रहा है। यहाँ ए नॉट लिखा जीरो के लिए, यहाँ पर हमने जीरो के लिए ए लिखा, यहाँ पर हम लोगों ने वन के लिए ए लिखा, यहाँ पर हम लोगों ने वन के लिए ए नॉट लिखा है। एंड सिमिलरली यहाँ भी बी का वैल्यू जीरो है तो बी, और बी का वैल्यू वन है तो यहाँ पर हम लोगों ने बी नॉट लिखा। अब यहाँ पर चूंकि ये प्रोडक्ट ऑफ सम है, ठीक है, सम बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ सम बोल रहा है, तो यहाँ पर वेरिएबल का सम होगा, जैसे ए प्लस बी, ए प्लस बी नॉट। उसी प्रकार से यहाँ ए नॉट प्लस बी, उसी प्रकार से ए नॉट प्लस बी नॉट। ठीक है, इस प्रकार से। तो डिफरेंस आप यहाँ पर देख लीजिए क्या डिफरेंसेस है यहाँ पर। अच्छा, एक छोटी सी बात और है, यहाँ पर होगा जीरो, यहाँ पर होगा वन, यहाँ पर होगा टू, और यहाँ पर होगा हम लोगों का थ्री। ये कैसे, देखिए, ये ये अगर बॉक्स देखिए तो यहाँ जीरो है और यहाँ पर क्या है, जीरो है, तो जो जीरो जीरो होता है वो किसका बाउंड्री होता है, जीरो का, इसलिए यहाँ पर जीरो लिखा गया। अगर हम इस स्क्वायर के बारे में बात करें तो यहाँ पर क्या है, ये जीरो और वन। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए, जीरो और वन। ठीक है, ए नॉट है तो जीरो, बी है तो वन, तो जीरो वन किसका बाउंड्री होता है, वन का होता है, तो यहाँ पर वन। उसी प्रकार से यहाँ पर वन है और ऊपर जीरो है, यानी वन जीरो, तो वन जीरो किसका बाउंड्री होता है, टू का होता है। यहाँ पर ए वन है और बी वन है, तो वन वन किसका बाउंड्री होता है, थ्री का बाउंड्री होता है, इसलिए यहाँ पर ये भरा गया है जीरो वन टू थ्री। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जीरो वन टू थ्री, ये जो पोजीशन है ना, ये पोजीशन बदलेगा नहीं, ये पोजीशन यही रहेगा। ठीक है, और ये जो पोजीशन है, किस पोजीशन में यानी कौन से स्क्वायर में कौन सा नंबर भरा हुआ है, ये आपको याद रखना होगा। ये था दो वेरिएबल वाला आपका यहाँ पर क्या, के मैप। आगे चलते हैं, ये तीन वेरिएबल वाला के मैप है, इसमें तीन वेरिएबल है ए बी सी। ठीक है, तो हम लोगों ने एक तरफ ए रखा है और दूसरी तरफ बी सी रखा है। ठीक है, अब ए का वैल्यू जीरो है तो ए नॉट, ठीक है, ए का वैल्यू वन है तो ए, फिर बी का वैल्यू जीरो और सी का वैल्यू जीरो, तो उसके लिए बी नॉट इंटू सी नॉट। ठीक है, याद रखना इंटू, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट के बारे में बात हो रहा है।
0 1 है तो बी नॉट इंटू सी, 1 1 है तो बी सी, और आपका यहाँ पर 1 0 है तो बी इंटू सी नॉट। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आपको भरा हुआ मिल रहा है। एक बात का ख्याल रखना आप, ये जो है ना, ये पोजीशन एकदम यही रहेगा, इसको चेंज नहीं करना है। यहाँ 0 0 ही रहेगा, यहाँ 0 1 ही रहेगा, यहाँ 1 1 ही रहेगा, और यहाँ पर 1 0 ही रहेगा। ठीक है, ये पोजीशन आपको जो है इधर उधर मूव नहीं करना है। ठीक, आगे देखिए, यहां पर जो है पहले बॉक्स में लिखा है आपका ए नॉट इंटू बी नॉट इंटू सी, यहां से लिखा है ए नॉट इंटू बी नॉट इंटू सी, एंड सिमिलरली बाकी भी वैसे ही लिखा गया है, आप इसको देख लेना, ए नॉट इंटू बी नॉट सी। अच्छा, यहाँ नंबर भी याद रखना, ये नंबर जो आप देख रहे हो 0 है, फिर 1 है, फिर 2 यहाँ पर है, और 3 यहाँ पर है। ठीक है, यही फिक्स रहेगा वैल्यू, तो 0 1 3 2 4 5 6 7। प्रोडक्ट ऑफ सम में आते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जो है सम भरा हुआ मिलेगा। ठीक, याद रखना है, जहाँ 0 है वहां कंप्लीमेंट नहीं लगाते हैं, जहां 1 होता है वहां कंप्लीमेंट लगाते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ सम है। और यहाँ पर ये जो वैल्यू फिक्स रहेगा, ध्यान देना है। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट वाले की तरह ही यहाँ पर पहला जो बॉक्स में 0 है रहेगा, फिर 1 रहेगा, फिर 2, फिर 3, फिर यहाँ 4, फिर यहाँ 5, फिर यहाँ पर 6, फिर यहाँ पर 7। ठीक है, तो ये 3 वेरिएबल वाला के मैप है। अभी आपको केवल समझना है, इस पे आधारित क्वेश्चंस हम लोग जो है आने वाले वीडियोस में देखेंगे। हो सकता है इस वीडियो के तुरंत बाद आपको वो देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर 4 वेरिएबल वाला के मैप। तो 4 वेरिएबल वाला के मैप क्या है कि एक तरफ 2 वेरिएबल और दूसरी तरफ 2 वेरिएबल। यहाँ भी वैसे ही भरेंगे, 0 0 0 1 1 1 0। ठीक है, यही पैटर्न भरना है, पैटर्न इधर उधर नहीं होना चाहिए। 0 0 0 1 1 1 और 1 0। यहाँ पर ए नॉट इंटू बी नॉट इंटू सी नॉट। ठीक है, यहाँ पर ए नॉट इंटू बी नॉट इंटू सी नॉट डी। ठीक है, यहाँ पर वैल्यूज फिक्स रहेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये वैल्यू फिक्स रहेगा, ये हिलेगा नहीं। ये हो गया हम लोगों का सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए 4 वेरिएबल वाला के मैप। अगला आते हैं हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ सम में। देखिए, आपको आइडिया हो चुका होगा, इधर हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी, इधर हम लोग लिखेंगे सी प्लस डी। ठीक है, यहाँ पर ए प्लस बी, यहाँ पर सी प्लस डी, तो मिला करके हो गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, है ना। इसी प्रकार से आप इसको देख लीजिएगा और समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा अपने तरफ से भी। नंबर यहाँ फिक्स रहेगा पिछले के मैप की तरह ही, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 यहाँ, 11 यहाँ, फिर 12 13 14 और 15। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि केमैप जो है आपका सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए कैसा होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए कैसा होता है। सॉल्यूशन हम लोग जो है, यानी इसके ऊपर जो क्वेश्चन है उसका जो सॉल्यूशन हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। अभी आगे और भी कुछ बाकी है बताना। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। केमैप से संबंधित हम लोग कुछ और भी चीजों को जानते हैं। केमैप में हमारा एक चीज आता है, उसे हम लोग कहते हैं ग्रुपिंग। ठीक है, ग्रुपिंग क्या है? आपने के मैप देखा, ठीक है, उस के मैप में जैसे मान लीजिए ये 2 वेरिएबल वाला आपका के मैप है ना। इसमें मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग जो है 1 1 भरते हैं, ऐसा कुछ। ठीक, 1 1 को जो भरते हैं, इसको जो है फिर ग्रुप किया जाता है। आप जो ये 1 1 भरते हैं, इसको क्या किया जाता है? ग्रुप किया जाता है। अगर आप बोलेंगे सर 1 1 कहाँ भरते हैं, कैसे भरते हैं, वो जब हम लोग बूलियन अलजेब्रा में के मैप का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि 1 हम कहाँ भरने के बारे में आपको कह रहे हैं। फिलहाल के मैप में क्या होता है, के मैप में 1 फिल किया जाता है या 0 फिल किया जाता है। 1 कहाँ फिल किया जाता है मैं आगे बताऊंगा, 0 कहाँ फिल किया जाता है वो भी मैं आगे बताऊंगा। तो 1 या 0 फिल किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जो भी 1 भरा जाता है उसको जो है ग्रुप किया जाता है। ग्रुप जो है वो होता है 8 का, 4 का और 2 का। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर यहाँ 8 का ग्रुप कहाँ से संभव है? तो हाँ, 8 का ग्रुप यहाँ पर संभव नहीं है ना, 8 के 1 का ग्रुप यहाँ संभव नहीं है, वो 4 वेरिएबल वाला में हो सकता है, ये तो फिलहाल 2 वेरिएबल वाला है। तो जो भी है, जब भी 8 का ग्रुप होता है, 8 के ग्रुप को हम लोग ऑक्टेट बोलते हैं, 4 का ग्रुप को हम लोग क्वाड बोलते हैं, और 2 का ग्रुप को हम लोग पेयर बोलते हैं। अभी फिलहाल आप लोग टर्म्स याद रखिए। ठीक है, फिलहाल आप ये टर्म्स याद रखिए, हम लोग जब क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो ये सारा कुछ यूज होगा आगे चल करके। आगे चलते हैं। आगे ये बताया गया है कि हर एक ग्रुप जो है वो कितना वेरिएबल को रिमूव करता है। ठीक है, ऑक्टेट जो है वो 3 वेरिएबल को रिमूव करता है, क्वाड जो है 2 वेरिएबल को रिमूव करता है, और एक पेयर जो है वो 1 वेरिएबल को रिमूव करता है। रिमूविंग क्या है, कैसे रिमूव होता है, वो हम लोग क्वेश्चन के सॉल्यूशन में सीखेंगे। फिर यहाँ पर है ग्रुपिंग का मेथड। ठीक है, देखिए ग्रुपिंग का मेथड के बारे में कहा गया है कि ग्रुपिंग जो होता है उसमें 2 चीजें होती हैं, एक होता है हम लोग का ओवरलैपिंग और एक हम लोग का होता है मैप रोलिंग। दोनों को समझते हैं बारी बारी से। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझते हैं यहाँ पर मैप रोलिंग क्या होता है।
देखिए, जैसे आपको बताया गया था कि जो के मैप होता है उसमें जो स्क्वायर आप देख रहे हैं इसमें हम लोग वन भरते हैं या जीरो भरते हैं, ठीक है। अब आप पूछ सकते हैं कि जीरो कहाँ भरा जाता है, तो देखिए अगर प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन है तो हम लोग उस वाले के मैप में हम लोग जीरो फिल करते हैं। और अगर सम ऑफ प्रोडक्ट वाला एक्सप्रेशन है उसके लिए के मैप में हम लोग क्या फिल करते हैं, वन फिल करते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गया। नाउ यहाँ पर मान लीजिए कि ये हम लोग का जो है सम ऑफ प्रोडक्ट वाला जो है के मैप है, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, वन भरा जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक वन भरा, यहाँ पर मैंने वन भरा, यहाँ पर वन भरा, यहाँ पर वन भरा, ठीक। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि सर ये चार का ग्रुपिंग हो गया, ठीक है, चार का ग्रुपिंग यहाँ पर हो गया। चार के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड बोलते हैं। अच्छी बात है, चार का ग्रुप कर दिया, क्वाड बन गया। अब एक चीज और भी है, उसी प्रकार से अगर दो वन है तो दो के वन को ग्रुप करेंगे तो क्या बनेगा, वो आपका बनेगा पेयर। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो वन वन का जो आप पेयर देखें ये हॉरिजेंटली ग्रुप किया गया। आप चाहे तो अगर वर्टिकल भी कहीं मिलता है तो वर्टिकल ग्रुप भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन कभी भी डायगोनल ग्रुपिंग नहीं करना है, ठीक है। ऐसा डायगोनल ग्रुपिंग नहीं होता है, ये रॉन्ग है। ये सही है और ये भी आपका सही है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग बात कर रहे थे ओवरलैपिंग का। ओवरलैपिंग क्या होता है, देखिए ओवरलैपिंग में क्या है आपका, सिंपली जैसे मान लीजिए यहाँ पर वन है और यहाँ पर वन है और यहाँ पर भी वन है, तो आप इसका क्या बना लिए, आप इसका एक पेयर बना लिए, ठीक। अब ये वन जो है अकेला रह गया, तो इसको हम इस वन के साथ, है ना, इस वन के साथ हम लोग यहाँ पर कर लिए पेयर। तो ओवरलैपिंग का मतलब हो गया कि कोई एक वन है जो एक से ज्यादा बार किसी ग्रुप में भाग ले रहा है, ग्रुपिंग में भाग ले रहा है। जैसे यहाँ पर ये जो आप वन देख रहे हैं, ठीक है, ये जो वन है ये इस पेयर में भी भाग लिया और इस पेयर में भी भाग लिया। तो इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, इसको ही हम लोग ओवरलैपिंग कहते हैं। ओवरलैपिंग का बहुत सारा तरीका हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले चार का ग्रुप बनाया, और ये भी याद रखना है सबसे पहले हम लोग बड़ा ग्रुपिंग को खोजते हैं, ठीक है। जब बड़ा ग्रुपिंग नहीं बनता है तब छोटा ग्रुपिंग कर तब हम छोटा ग्रुपिंग करते हैं। जैसे पहले हम लोग आठ का ग्रुपिंग ढूंढते हैं कि वहां पर आठ का ग्रुपिंग कहीं बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर आठ का ग्रुपिंग नहीं बन रहा है तब फिर चार का तलाश करते हैं, चार का ग्रुपिंग भी नहीं बन रहा है तब दो का तलाश करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये अब यहाँ पर क्या होगा, ओवरलैप करके यहाँ पर एक पेयर बनेगा और यहाँ भी ओवरलैप करके क्या बनेगा, हम लोग का पेयर बनेगा। इसी को ही हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग कहते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने तीन ग्रुप देखा, क्या था, तीन ग्रुप। तीन ग्रुप में जो है दो पेयर था और आपका जो एक जो था वो आपका एक क्वाड था, ठीक है। देखिए के मैप में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ग्रुप करना, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ग्रुप करना। ग्रुप करना आपको आना चाहिए। ये था हम लोग का ओवरलैपिंग। नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पर मैप रोलिंग का, ठीक है। मैप रोलिंग में क्या है, देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर वन और यहाँ पर वन भरा और यहाँ पर मैंने वन और यहाँ पर मैंने वन भरा। आप बोलेंगे कि यहाँ पर ये एक पेयर बना सकते हैं हम लोग और यहाँ पर एक पेयर बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग चार का यहाँ क्वाड बनेगा। कैसे बनेगा वो देखिए, यहाँ वन फिल था, यहाँ वन फिल था, यहाँ वन फिल था, यहाँ वन फिल था। अगर इस मैप को अगर हम लोग जो है वर्टिकली मोड़े, ठीक है, यानी इस वाले एज को इस वाले एज के साथ मिलाएं, है ना, बीच से मोड़ करके, तो ये जो दो वन है इस दो वन से क्या करेगा, मिल जाएगा ना, मैच करेगा या मिल जाएगा। और मिल करके क्या बनाएगा, मिल करके क्वाड बनाएगा, ठीक। तो ये होता है हम लोग का मैप रोलिंग। हमने मैप रोल करके दो दो चार का क्या बना लिया, ग्रुप बना लिया। अब यहाँ पर वैसा नहीं है कि आप दो दो का पेयर बनाएंगे, नहीं। आपने क्वाड बना लिया है तो फिर अब दो पेयर नहीं बनाना है, बस एक क्वाड बन गया तो बन गया। इसी प्रकार से मान लीजिए कुछ इस प्रकार से है, यहाँ वन है, यहाँ वन है, यहाँ वन है, यहाँ वन है। उसी प्रकार से यहाँ वन है। तो आप क्या सोचेंगे कि यहाँ पर चार वन है तो इसका क्वाड बना लेते हैं, ये चार वन है तो इसका क्वाड बना लेते हैं, नहीं। फिर आप इसको जो है हॉरिजेंटली फोल्ड कीजिए। फोल्ड मतलब मोड़ना होता है, रोल करना होता है। तो ये जो चार वन है और ये जो चार वन है ये मिलकर के आठ का ग्रुप बनाएगा, यानी यहाँ पर हम लोग का बनेगा ऑक्टेट, ठीक है। क्या बनेगा हम लोग का यहाँ पर, ऑक्टेट। ये भी मैप रोलिंग है। तो मैप रोलिंग आप जो है वर्टिकली भी कर सकते हैं और हॉरिजेंटली भी कर सकते हैं। और हमेशा जब आप के मैप का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो मैप रोलिंग करके जरूर देखिएगा कि मैप रोल करने से कोई ग्रुप बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब एक चीज और बता देता हूं यहाँ पर। अ, जैसे मान लीजिए एक सिचुएशन है कि यहाँ वन है, यहाँ वन है, यहाँ वन है और यहाँ वन है, ठीक। अब ये आपने यहाँ पर दो का ग्रुप बना लिया, फिर आपने यहाँ पर दो का ग्रुप बना लिया, ठीक। अब यहाँ पर आप ये मत करना
कि इस वन और इस वन को फिर से ग्रुप बनाना। क्यों? इसलिए आप ग्रुप मत बनाना क्योंकि ये वन और ये वन मिलकर के एक पेयर बन चुका है, ठीक। और ये वन और ये वन मिलकर के पेयर बन चुका है, तो कोई वन छूटा हुआ नहीं है। अगर कोई वन छूटा हुआ रहता ना तो उसको हम पेयर में लाते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी ये वन एक पेयर में है, ये वन एक पेयर में है, तो अगर आप सोचेंगे कि इसको हम पेयर करें, ये आपको नहीं करना है। तो फिर कहाँ कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए यहाँ वन होता है, ठीक, तो ये वन तो छूटा हुआ है, तब हम इसको इसके साथ मिला करके एक पेयर बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो मैंने यहाँ पर मना किया है ना, इसको हम लोग कहते हैं रेडुडेंट ग्रुप, तो रेडुडेंट ग्रुप आपको नहीं बनाना है। तो ये था आपका के मैप। के मैप से संबंधित सारा कंसेप्ट आपको बता दिया गया है। जल्दी हम लोग अगली वीडियो में के मैप से संबंधित क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे, जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस लेक्चर में आपने जो के मैप का डेफिनेशन देखा वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।